हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी लंबा गैप हो गया, ये मैं भी जानता हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा आप अन अकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए। आपका पोर्शन उतने टाइम में कितने चैप्टर हो गया वहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ 16, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 खत्म हो गया है। सॉलिड स्टेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ रहा है। ठीक है, ऐसे 2-3 चैप्टर आपके मैंने कवर कर दिया वहाँ पर, लेकिन आप लोग ज्वाइन ही नहीं किया बच्चों ने। तो अब वहाँ भी फ्री, कुछ बच्चों ने किया, कुछ नहीं किया। बाकी आप देख लीजिए, आप वहाँ करते तो आपको उधर भी इधर मिला के चलिए बहुत करो। अभी तक आपको ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाना था वहाँ पर। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, हो सके तो ज्वाइन कीजिए। अब इसमें भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो देख लीजिए। तो सॉल्यूशन में जो पार्ट बचा है उसमें देखिए ज़रा यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन में देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। अब आपको मालूम है कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड लिया है। इसको A1 दिया एक लिक्विड को, दूसरे को A2 दिया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो करके दिखाता आपको, जिसे हम बना के दिखाता आपको। देखिए ना, देखिए ये हमने एक कंटेनर ले लिया है। ठीक है ना, इसमें 2 सॉल्यूशन ले लिया, इसको हमने बंद कर दिया है। 2 सॉल्यूशन, एक लिया मैंने A1 सॉल्यूशन लिया है, एक दूसरा लिया मैंने A2 लिया, 2 सॉल्यूशन लिया। अब क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वोलेटाइल है। तो अभी वेपर प्रेशर, ऊपर का वेपर जो है, वेपर प्रेशर किसके बीच में ये बना लेगा, ऊपर वेपर और लिक्विड के बीच। ये लिक्विड्स है आपका, ये लिक्विड्स यहाँ पर क्या लिक्विड्स, इन बीच में, इसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और उसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। Consider a binary solution of 2 volatile liquids A and 2, A1 and A2 लिया हुआ है। When solution is placed in closed container, both the liquids vaporizes eventually and equilibrium is established between vapor and liquid phase, and both the components are present in the vapor phase, and the partial vapor pressure of components are related to mole fractions in the solution, and this relationship is given by राउल्ट लॉ ने इसका रिलेशन दिया हुआ है। अब राउल्ट लॉ देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पर। देखिए राउल्ट लॉ क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट को 0 देना है ऊपर, से पार्शियल प्रेशर 1 लिया तो 0, 2 लिया तो 0 लेना है। तो प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। देखो जो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, जो भी रहेगा आपका, वो किसके इक्वल बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो नॉट देते हैं। और वो किसके, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मोल फ्रैक्शन से करना है मल्टीप्लाई, मतलब जाई, ऐसे जाई, ये देखो ऐसे, ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। ये आपका पार्शियल वेपर, ऐसा बोल रहा है वो कि स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इक्वल टू द क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये जो P नॉट वाला लिखा है, कंपोनेंट लिखा है, इनटू एक्स, जाई, उसको जाई बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन को जाई, मल्टीपल मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जो भी होगा, 1 लिया, 2 हो सकता है, जो भी है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2, 2 लिक्विड, एक को A1 दिया, एक को A2 दिया हुआ है। ओके, P1 एंड P2 आर उसके क्या होंगे, आर देयर पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ Xi1 एंड Xi2। Xi1 Xi2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका क्या होगा, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा सॉल्व, मतलब किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, X1 को सॉल्वेंट, 2 को सोल्यूट। ठीक है ना, आर देयर मोल फ्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। जो बड़ा रहेगा उसको 1 दिया है, Xi1 मतलब सॉल्वेंट, और Xi2 मतलब होता है सोल्यूट होता है। ठीक है ना, अब देखो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ, अब ध्यान देना, राउल्ट लॉ क्या बोलता है इधर देखो। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, देखो P1 लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, Xi1 इंटू P नॉट मतलब प्योर सो कंपोनेंट, एंड P2 इक्वल्स टू, देखो Xi2 P नॉट 2, ये इक्वेशन 1 दे दिया। ये एक सॉल्यूशन का हो गया, A1 का हो गया, ये A2 का मान लीजिए ऐसा। तो P नॉट 1 एंड P नॉट 2 आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A1 एंड A2। इसको एक ये हो गया A1 के लिए हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका A2 के लिए, बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर P अबव द सॉल्यूशन, टोटल कितना होगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये देखो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू रख दो, ये वाली पूरी, P1 की पूरी वैल्यू रख दो, ये P2 की वैल्यू पूरी रख दो यहाँ पर।
तो आपका इक्वेशन थर्ड तैयार हो जाएगा। वैल्यू रखना, कुछ नहीं करना है। पी नॉट वन जाई वन, फिर पी नॉट टू जाई टू, हो गया। अब इक्वेशन 1 2 नंबर दिए इसको, तो एक्स जाई वन इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस जाई टू, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको क्या करना है, x1 के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 1 माइनस जाई टू, ठीक है ना। अब देखिए, तो p इक्वल्स टू पी नॉट वन 1 माइनस जाई टू प्लस पी नॉट टू जाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो अभी इसको ये पी नॉट वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये देखो ये आपका इक्वेशन ऐसा आ जाएगा पूरा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका इक्वेशन ऐसा हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पी नॉट टू को अंदर ले लिया मैंने और पी नॉट वन को बाहर निकाल लिया इसमें से, तो आपका इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना उसके अंदर, ओके। बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो पी नॉट वन जाई वन एंड जाई टू है, यहाँ पे क्या पी नॉट टू जाई टू हो गया, बराबर है कि नहीं। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है, बनेगा। तो फिर क्या को जाई टू जो होगा ना आपका, वो सेम हो जाएगा, तो पी वन उसमें मैच हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, तो बिकॉज पी नॉट वन एंड पी नॉट टू आर कॉन्स्टेंट रहेगा, अ प्लॉट ऑफ प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर वर्सेस जाई टू इज ए स्ट्रेट लाइन आएगी आपको, जो हमने फिगर देखा 2.2 में लिखा मैंने। द फिगर ऑल्सो शोज द प्लॉट ऑफ P1 वर्सेस एक्स जाई वन एंड P2 वर्सेस जाई टू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 एंड दीज आर स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो हमने पहले क्या P नॉट वन का किया, तो देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, P नॉट टू के। फिर हमने यहाँ पर दूसरा लिया, देखो P1 के किस में भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, P2 में भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो अभी इसका जो कंक्लूजन है मैं यहाँ बताता हूँ, याद करें ना, ग्राफ याद करना पड़ेगा आपको, ग्राफ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ओके। अब देख लीजिए, मैंने लिया फॉर पी नॉट वन वर्सेज जाई टू, 3 लाइन बनी लाइन उसके अंदर, तो फॉर पी नॉट वन वर्सेज जाई टू स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या होगा, पी इक्वल्स टू पी नॉट वन एट जाई टू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और पी इक्वल्स टू पी नॉट टू एट जाई टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिए इक्वेशन इसमें है दिया हुआ है, अगर आपको देखना है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पी नॉट वन, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखो टोटल इतना आ गया, ये टोटल है, ये P1 P2 अलग अलग ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, मैं इसको ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ जैसे दोनों दिखे आपको, देखो फिर लिया मैंने फॉर P1, अब P1 के ले रहे हैं, देखो P1 ये नंबर 1 पे दिया है P1, तो वर्सेस जाई वन, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो P1 ये 0 एट जाई वन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट 0 लिया, 0 एट जाई वन, तो इसको 0 आएगा, और P1 इक्वल्स टू पी नॉट वन एट जाई वन, तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब फॉर P2 वर्सेस जाई टू स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो P2 0 एट जाई टू वो 0 हो जाएगा, यहाँ भी वैसी हुआ है, देखो सेम है कंडीशंस, और P2 इक्वल्स टू पी नॉट टू एट जाई टू 1 हो जाएगा। ये उस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन है पूरे, तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो ग्राफ को देख के भी आ सकता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो जाई वन इक्वल्स टू 1 लिया, तो जाई टू इक्वल टू 0 लिया, तो देखो ये लिया, तो यहाँ पे इतना आएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके वर्सेस आपको खींच लेना, तो ये ओरिजिन से इसके स्ट्रेट लाइन आने वाली, बस ये तो आपका आइडियल सोल्यूशन होगा ये ऊपर का, ठीक है, थर्ड। फिर देखते हैं अभी, अब हमको देखना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन देखने में। आइडियल सोल्यूशन किसको बोलना है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। द आइडियल सोल्यूशन ओबेस राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये जो है ना, पहला पॉइंट आपको व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशंस ओबेस राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम क्या लेंगे, राउल्ट्स लॉ बोलेंगे। और आपको याद रखना है अभी यहाँ पर ये पॉइंट्स है, इसकी पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, नो हीट इज इवॉल्व भी नहीं होगी और एब्जॉर्ब होगी व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है, तो उसमें से ना हीट बाहर निकलेगी ना हीट अंदर आएगी, मतलब द एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग इज 0, मतलब डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू 0। आपने अभी ये पूरा नहीं पढ़ना, इतना ये वाला पॉइंट इतना भी याद रख लिया, आपका काम हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझ लीजिए। फिर देख ले, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल, दो सॉल्यूशन मिलकर अगर एक आइडियल सॉल्यूशन बना होंगे तो उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, एंड दस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट, मतलब दोनों के, मान लीजिए एक कंपोनेंट का वॉल्यूम 1 V1, दूसरे का V2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा सम, ठीक है ना, मिक्सिंग का 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको देखो डेल्टा मिक्सिंग इक्वल्स टू V2, ये पॉइंट है। आप चाहो डायरेक्ट इसको भी याद रखा तो चल जाता है, पूरा डिटेल पढ़ ली, शॉर्ट में वहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बोर्ड की बात करो, एमसीक्यूज में इसमें आएगा कि अभी क्या होगा, इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं, एमसीक्यू हम बहुत सारे बना सकते हैं इसके, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन
तो सॉल्वेंट सोल्यूट और सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कंपेरेबल रहता है। एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट 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 एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा वो कंपेयर, मतलब करीब करीब नहीं के बराबर होने वाला है वो सारा। क्या ना, एक आइडियल सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट सोल्यूट, फिर सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वो कंपेरेबल है, मतलब करीब करीब एक जैसा रहेगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन ना, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या किया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट लिया उसका इंटरेक्शन, सॉलिड सॉलिड उसका इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉलिड इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कैसा था, कंपेरेबल, सेम रहेगा बोलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। मतलब क्या, वेपर प्रेशर जो होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो किसके बीच में होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स लाइज बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स। जैसे हमने ग्राफ में बताया, भी दिखा ना ऊपर, देखो बताता हूँ, देखिए इस ग्राफ की बात कर रहा है वो, देखो ये देखो P1 P2 दोनों का देखो टोटल प्रेशर P1 P2 के बराबर, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा रहता है, ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखिए। अच्छा अब देखिए ज़रा यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो क्या है, बेंजीन एंड टोलिन, दो सॉल्यूशन मिला मिक्स किया, ये आइडियल सॉल्यूशन के करीब करीब बराबर होंगे, मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले दोनों का मिक्सचर, ठीक है। इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है सॉल्वेंट सोल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होता है आइडियल सॉल्यूशन वो कैसा होता है, किसके बीच में होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो मिक्सिंग, मतलब ना हीट में हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी, इनका वॉल्यूम भी सेम रहेगी, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। नॉन आइडियल मतलब CBC, तो उसका उल्टा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको ओबे नहीं करता, उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल। तो पहले पॉइंट में उसका मीन डेफिनेशन है, देख लीजिए, दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबेस राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना है। और ये करेक्ट से याद रखना है कि द वेपर प्रेशर्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर जो होगा इस सॉल्यूशन क्या होता है, या तो हायर होगा या तो लोअर होगा, बोल रहा है प्योर कंपोनेंट से, उसे कंपेयर किया तो। और उसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे दो टाइप के डेविएशन शो हो रहे हैं, लिखा है देखो थर्ड पॉइंट में, द डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ को, दिस सॉल्यूशन शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। देखो दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो इसमें क्या होता है, देखो अभी ये जो डॉटेड लाइन ये आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है इसमें हायर, पॉजिटिव क्या होता है, वेपर प्रेशर हायर रहेगा, देखो ये हायर दिख रहा है ऊपर दिख रहा है हायर, ये हायर P1 P2 हायर, ये टोटल है ये तो ऊपर का। तो द सॉल्यूशंस इन विच द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अट्रैक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो होता है सॉल्यूशंस का जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट, उससे ज़्यादा होगा। तो इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल जो आएंगे तो ये हमने फिगर में शो किया हुआ, ये देख लेना, ग्राफ याद कर लेना पड़ेगा आपका। तो इथेनॉल एंड एसीटोन, इन दोनों का मिक्सचर एक ही होगा, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन, अब उसमें वेपर प्रेशर कम दिखाएगा। देखो ये दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये आइडियल का है तो उसे कम दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है। मतलब द सॉल्यूशंस इन विच द इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट और क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव शो करेगा। द वेपर प्रेशर्स ऑफ सच सॉल्यूशंस आर लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल जो आएंगे वो फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन रहेगा। तो इसमें देखो नीचे दिखा रहा है, देखो ये आपका आइडियल है ये, ठीक है, उससे नीचे दिखा रहा है, देखो कम दिखा रहा है, वेपर क्या दिखा रहा है इसमें, कम दिखा रहा है यहाँ पर आपको, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव में हायर दिखाएगा वेपर प्रेशर और नेगेटिव में लोअर दिखाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग इसमें, ठीक है ना। इतना आज के लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो रहेगा, इसके बाद आपको मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट एक पार्ट कवर हो गया, अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 है, तो हो सकता है एक दिन में 2 कवर करूँगा या फिर एक दिन में करूँगा, देखूँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे करूँगा। मतलब 3 या 4 दिन में ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आप तब तक इसको पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, आपने ज़्यादा दोस्तों को बताइए। और इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए, नाराज मत होइए और एंजॉय कीजिए स्टडी को। चलिए ओके बाय।